प्राचीन काल की बात है। उस समय एक विशाल और समृद्ध राज्य हुआ करता था, जहां दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत, घने जंगल, शांत नदियां और ऊंचे ऊंचे मंदिर राज्य की सुंदरता बढ़ाते थे। उसी राज्य में एक प्रसिद्ध नगर में धनदास नाम के एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। धनदास का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसके पास सोने चांदी से भरे संदूक, अनाज से भरे गोदाम, सैकड़ों बैलगाड़ियां, घोड़े, नौकर चाकर और अनेक व्यापारिक प्रतिष्ठान थे। दूर दराज के नगरों से व्यापारी उसके पास व्यापार करने आते थे और राजमहल में भी उसका बहुत सम्मान था। लेकिन धनदास अपने धन पर जितना गर्व नहीं करते थे, उससे कहीं अधिक अपने परिवार पर करते थे। उनके 7 पुत्र थे और सातों का विवाह हो चुका था। सातों पुत्र अपनी अपनी पत्नियों के साथ उसी विशाल हवेली में रहते थे। घर में हमेशा चहल पहल रहती थी। सुबह होते ही आंगन में गायों की घंटियों की आवाज सुनाई देती थी। रसोई से पकवानों के सुगंध आते। नौकर चाकर दिन भर काम में लगे रहते। सातों बहुओं में सबसे बड़ी बहू कमला थी। वह घर की सबसे बड़ी बहू होने के कारण स्वयं को बाकी सभी से श्रेष्ठ समझती थी। उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी बहू थी। सभी का अपना अपना स्वभाव था, लेकिन उनमें एक बात समान थी। वे छोटी बहू से अक्सर ईर्ष्या करती थी। छोटी बहू का नाम गौरी था। गौरी इस घर में सबसे छोटी थी, लेकिन उसका स्वभाव सबसे अलग था। वह बहुत सुंदर थी, पर उसे अपने रूप पर अभिमान नहीं था। वह पढ़ी लिखी थी, धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान रखती थी, बड़ों का सम्मान करती थी और घर के प्रत्येक सदस्य की सेवा करती थी। घर में यदि किसी नौकर की तबीयत खराब हो जाती तो उसके लिए औषधि बनाती। यदि कोई बच्चा रोता तो उसे गोद में उठाकर चुप कराती। यदि किसी पक्षी का पंख घायल हो जाता तो वह उसके लिए भी दाना पानी रखती। उसे संसार के हर जीव में भगवान का अंश दिखाई देता था। गौरी के जीवन में केवल एक कमी थी। उसका कोई भाई नहीं था। उसके माता पिता का देहांत तो उसके बचपन में ही हो गया था। वह अकेली बेटी थी। जब वह छोटी थी और गांव की लड़कियां रक्षाबंधन के दिन अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती थी, तब गौरी दूर खड़ी होकर उन्हें देखा करती थी। उसके मन में भी इच्छा होती थी कि कोई उसका भाई होता, जिसके माथे पर वह तिलक लगाती, जिसकी कलाई पर राखी बांधती और जिसके लिए भगवान से लंबी उम्र की प्रार्थना करती। लेकिन हर बार त्योहार बीत जाता और वह अपनी यह इच्छा मन में दबा लेती। विवाह के बाद भी वह इच्छा उसके भीतर कहीं जीवित थी। कभी कभी जब वह अपनी जेठानियों को अपने मायके से आए भाइयों से बात करते देखती तो उसकी आंखें भर आती। एक दिन उसके पति ने उदास देखा और पूछा, गौरी क्या हुआ, तुम इतनी चुप क्यों हो? गौरी ने मुस्कुराने का प्रयास करते हुए कहा, कुछ नहीं। पति ने फिर पूछा, तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों है? गौरी ने धीरे से कहा, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारे पास नहीं होते, लेकिन उनकी कमी हमेशा महसूस होती है। पति उसकी बात समझ गया। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें मेरे परिवार में किसी चीज की कमी नहीं पड़ने दूंगा। गौरी मुस्कुराई, लेकिन उसके मन की भाई वाली कमी कोई भी नहीं भर सकता था। उसे क्या पता था कि भाग्य ने उसके लिए एक ऐसा भाई चुना रखा है जो मनुष्य नहीं बल्कि एक सर्प होगा। एक वर्ष सावन का महीना आया। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। खेत हरे हो चुके थे। पेड़ों की डालियों पर नई पत्तियां निकल आई थी। मिट्टी में ऐसी सुगंध उठती थी कि मन प्रसन्न हो जाता। एक सुबह बारिश थमी तो बड़ी बहू कमला ने आंगन में खड़े होकर दीवारों को देखा। बारिश के कारण घर की मिट्टी की दीवारें पर जगह जगह दाग पड़ गए थे। उसने कहा, आज पूरा घर पीला मिट्टी से लिपना होगा। बारिश फिर शुरू होने से पहले काम पूरा कर लेना होगा। उसने बाकी सभी बहुओं से कहा, तुम सब मेरे साथ चलो। खेत के किनारे वाली जमीन से पीली मिट्टी खोद कर लाएंगे। सभी बहुएं टोकरी, खुरपी और कुदाल लेकर चल पड़ी। गौरी भी उनके साथ थी। रास्ते में बड़ी बहू आगे चल रही थी और बाकी बहुएं उसके पीछे पीछे बातें करती रही थी। कुछ देर बाद वे एक पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंची। पेड़ के नीचे की मिट्टी बारिश के कारण नरम थी और उसमें पीली चिकनी मिट्टी मिली हुई थी। बड़ी बहू ने कहा, यहाँ से मिट्टी खोदते हैं। सभी बहुएं काम करने लगी। कोई मिट्टी खोदती, कोई उसे टोकरी में भरती, कोई टोकरी उठाकर किनारे रखती। गौरी भी खुरपी से मिट्टी निकाल रही थी। अचानक बड़ी बहू की खुरपी किसी कठोर चीज से टकराई। उसने मिट्टी हटाई तो सामने एक विशाल काला नाग फन फैलाए बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थी। उसकी फुफकार के आसपास की घास हिलने लगी। सभी बहुएं चीख कर पीछे हट गई। बड़ी बहू ने डरते हुए कहा, सांप सांप। फिर उसका डर क्रोध में बदल गया। उसने खुरपी उठाई और बोली, इसे अभी मार डालो। अगर ये बच गया तो हमें डस लेगा। उसने खुरपी से वार करने के लिए हाथ उठाया था। गौरी दौड़कर उसके सामने आ गई। उसने बड़ी बहू का हाथ पकड़ लिया। दीदी रुकिए। बड़ी बहू चिल्लाई, हटो गौरी, यह हमें डस लेगा।
गौरी ने शांत स्वर में कहा, लेकिन इसने हमारा क्या बिगाड़ा है? हम इसके घर में घुस आए हैं। यह तो केवल अपने बचाव के लिए फन उठा रहा है। बड़ी बहू बोली, तुम्हें सांप से इतनी दया क्यों आ रही है? गौरी ने कहा, क्योंकि इसका भी जीवन है। यदि यह हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो हमें भी इसे मारने का अधिकार नहीं है। बाकी बहुएं भी चुप हो गई। गौरी धीरे धीरे सर्प के पास गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, तुम डरना मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सर्प ने अपना फन धीरे धीरे नीचे कर लिया। कुछ क्षण तक गौरी को देखते रहा। उसकी आंखों में जैसे कोई गहरा भाव था। फिर वह एक और सरक गया। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, तुम यही रहना, हम मिट्टी लेकर अभी लौटते हैं। वह बात कहकर सभी बहुओं के साथ घर लौट गई। घर पहुंचते ही कामकाज में इतनी व्यस्त हो गई कि गौरी सर्प से किया हुआ वादा भूल गई। पूरे दिन वह रसोई, पूजा, कपड़े और घर के काम में लगी रही। रात को जब वह अपने कमरे पहुंची, दीपक जलाकर बैठी, तभी अचानक उसे वह सर्प याद आया। उसका चेहरा उतर गया। उसने अपने माथे पर हाथ रखा और बोली, हे भगवान, मैंने उससे कहा था कि मैं वापस आऊंगी, मैं तो भूल गई। उसे सारी रात नींद नहीं आई। अगले दिन सूर्योदय होते ही उसने बड़ी बहू से कहा, दीदी, आज मुझे कल वाली जगह जाना है। बड़ी बहू ने आश्चर्य से कहा, क्यों? गौरी ने कहा, बस एक काम रह गया है। सभी बहुएं उसके साथ चल पड़ी। वे उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंची। गौरी ने चारों ओर देखा, तभी उसे वही सर्प एक पत्थर के पास दिखाई पड़ा। वह तुरंत उसके पास गई, हाथ जोड़कर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने अपना फन उठाया और गंभीर स्वर में कहा, तूने मुझे भैया कहा है? गौरी ने सिर मुस्कुराकर कहा, हाँ भैया। सर्प बोला, तू कल मुझे यही रहने को कहकर चली गई थी, फिर वापस नहीं आई। यदि तू आज न आती तो मैं तुझे झूठे वचन के कारण दंड दे सकता था। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भैया मुझे क्षमा कर दो, मैंने जानबूझकर अपना वचन नहीं तोड़ा। घर के काम में ऐसी फंसी कि तुम्हें याद ही नहीं कर पाई। सर्प कुछ क्षण शांत रह गया, फिर उसने अपना फन नीचे कर लिया। उसकी आवाज अचानक कोमल हो गई, बहन मैं तुझे क्षमा करता हूँ, बल्कि आज से तू सच में मेरी बहन है और मैं तेरा भाई। गौरी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। सर्प ने कहा, जिस दिन तूने मुझे मृत्यु से बचाया था, उसी दिन हमारे बीच संबंध बन गया था। तूने बिना किसी स्वार्थ के मेरा जीवन बचाया। तूने मुझे भाई कहा, आज से मैं उस शब्द को स्वीकार करता हूँ। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, भैया मेरा कोई भाई नहीं है। अगर तुम सच में मुझे अपनी बहन मानते हो तो आज से मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमी पूरी हो गई। सर्प ने कहा, बहन आज से जब भी तुझे मेरी आवश्यकता हो मुझे याद करना, तेरी पुकार मुझ पर अवश्य पहुंचेगी। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगी? सर्प मुस्कुराया, बहन को भाई के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसका विश्वास ही पर्याप्त है। यह कहकर वह अपनी बिल में चला गया। गौरी का मन उदास दिन पहली बार हल्का हो गया। उसे लगा कि सचमुच उसे भाई मिल गया। कुछ दिन बीत गए। एक शाम जब पूरा परिवार भोजन कर रहा था, तभी हवेली के द्वार पर एक सुंदर युवक आया। उसने रेशमी वस्त्र पहने थे, उसके चेहरे पर तेज था और उसकी आंखें वही थी जिन्हें गौरी पहचानती थी। द्वारपाल ने पूछा, आप कौन है? युवक ने कहा, मैं इस घर की छोटी बहू का भाई हूँ, उसे लेने आया हूँ। द्वारपाल ने आश्चर्य से कहा, छोटी बहू का कोई भाई नहीं है? युवक मुस्कुराया, बहुत वर्षों से मैं दूर था, बचपन में ही घर से निकल गया था, अब लौट कर आया हूँ। बात सेठ धनदास तक पहुंची। सेठ जी ने युवक को भीतर बुलाया, अनेक प्रश्न किए। युवक ने गौरी के बचपन की ऐसी बातें बताई जिन्हें कोई बाहरी व्यक्ति नहीं जान सकता था। फिर गौरी को बुलाया गया। जैसे ही गौरी ने उसे देखा, उसकी आंखें भर आई। वह समझ गई कि यह वही सर्प भाई है। उसने मन ही मन में उसे प्रणाम किया। युवक ने कहा, बहन मैं तुझे अपने घर ले जाने आया हूँ। सेठ जी ने कहा, बेटी यदि यह तुम्हारा भाई है तो कुछ दिन इसके साथ चली जाओ। गौरी ने अपने पति की ओर देखा। पति ने कहा, जाओ, यदि तुम्हारा भाई इतने वर्षों के बाद आया है तो उससे मिलकर आओ। गौरी भाई के साथ चल पड़ी। कुछ देर जाने के बाद युवक ने धीरे से कहा, बहन अब मैं तुझे एक बात बताऊंगा। गौरी मुस्कुराई, मुझे सब पता है भैया। युवक ने अपना असली रूप धारण कर लिया। वह एक विशाल सर्प बन गया। गौरी ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। सर्प ने कहा, डरना मत, मैं तेरा वही भाई हूँ। आगे रास्ता कठिन था। एक स्थान पर धरती फटकर गहरी खाई जैसी दिखाई दी। सर्प ने कहा, जहाँ चलना कठिन हो मेरी पूंछ पकड़ लेना। गौरी ने उसकी पूंछ पकड़ी और वह उसे लेकर एक गुप्त मार्ग में धरती के नीचे उतर गया। कुछ ही क्षण बाद गौरी ने अपने सामने ऐसा संसार देखा जैसी उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था।
चारों ओर चमकते रत्न की रोशनी थी, दीवारें मानिकों से बनी थी, जमीन चांदी जैसी थी। विशाल महल के द्वार पर 2 नाग प्रहरी खड़े थे। अंदर सैकड़ों नाग नागिनें मनुष्य रूप में घूम रहे थे। कोई वीणा बजा रहा था, कोई दीप जला रहा था, कोई रत्नों से सजे हुए उद्यान में फूल चुन रहा था। गौरी ने आश्चर्य से कहा, भैया ये कौन सी जगह है? यह नागलोक है। यहाँ वे नाग रहते हैं जिन्हें मनुष्य केवल जंगलों में ही देखने की कल्पना करते हैं। हमारा संसार भी तुम्हारे संसार की तरह ही भावनाओं, परिवार और रिश्तों से भरा है। वह गौरी को अपनी माता और पिता के पास ले गया। नाग माता ने गौरी को देखते ही उसे गले लगा लिया। ये तो मेरी बेटी, उन्होंने कहा। नागराज ने उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, जिसने मेरे पुत्र को जीवन दिया वह हमारे लिए पुत्री से कम नहीं। गौरी ने उनके चरण छुए। उस दिन नागलोक में उसके स्वागत के लिए भव्य भोज हुआ। गौरी ने पहली बार महसूस किया कि वह सचमुच किसी परिवार का हिस्सा है। वहां कोई उसे अकेला नहीं समझता था। उसकी नागमाता उससे बातें करती, नागकन्याएं उसके बाल संवारती और उसका भाई उसे नागलोक की अद्भुत जगह दिखाता। उसने उसे एक ऐसा उद्यान दिखाया जहां रात में फूल स्वयं प्रकाश देते हैं। उसने उसे एक झील दिखाई जिसमें पानी नहीं बल्कि चमकते मोतियों जैसा उजाला था। उसने उसे एक विशाल मंदिर दिखाया जहां नाग देवता की प्राचीन मूर्ति स्थापित थी। गौरी ने कहा, प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे ऐसा परिवार देने के लिए धन्यवाद। कुछ दिनों तक वह वही रही। एक सुबह नागमाता ने कहा, बेटी, आज मुझे एक आवश्यक काम से बाहर जाना है। तुम्हारा भाई बहुत थका हुआ है। जब वह लौटे तो उसे ठंडा दूध दे देना, वह गर्म दूध नहीं पी सकता। गौरी ने कहा, माता आप निश्चित रहे। शाम को उसका भाई बहुत थका हुआ लौटा। गौरी ने उसके लिए दूध गर्म किया। तभी महल की एक दासी उसे बुलाने के लिए आ गई। गौरी कुछ देर तक के लिए वहां बाहर चली गई। लौटकर उसने देखा कि दूध रखा है। उसे लगा कि दूध ठंडा हो चुका होगा। उसने बिना जांचे दूध भाई को दे दिया। जैसे ही उसने दूध पिया उसका मुंह जल गया। वह दर्द से पीछे हट गया। गौरी के हाथ कांपने लगे। भैया, मुझसे गलती हो गई। तभी नागमाता वहां आई। उसने पुत्र का जला हुआ मुंह देखकर वे क्रोधित हो उठी। मैंने तुम्हें केवल एक काम सौंपा था और तुम वह भी नहीं कर सकी। गौरी हाथ जोड़कर रोने लगी। माता, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। नागमाता का क्रोध बढ़ गया था। तभी सर्प भाई ने कहा, माँ बस कीजिए, यह मेरी बहन है, इससे भूल हुई, विश्वासघात नहीं। नागमाता ने कहा, लेकिन इसने तुम्हें जला दिया। सर्प बोला, जिस बहन ने मुझे मृत्यु से बचाया था वह मुझे जानबूझकर कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? उसकी बात सुनकर नागमाता शांत हो गई। उन्होंने गौरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, भूल हर किसी से होती है, आज से अधिक सावधान रहना। गौरी ने उनके चरण छुए। उस घटना के बाद नागमाता का प्रेम उसके लिए और बढ़ गया। कुछ समय बाद गौरी ने कहा, अब मुझे अपने घर लौटना था। नागराज ने कहा, बेटी, तुम तो हमारे घर आई हो और अपना घर बना दिया, इसलिए खाली हाथ नहीं जाओगी। उन्होंने उसे सोने के सिक्के, चांदी के बर्तन, हीरे मोती, मानिक, पन्ने, सुंदर वस्त्र और आभूषण दिए। नागमाता ने अपने हाथों से उसके लिए विशेष हार बनवाया। उस हार में इतने अद्भुत हीरे और मानिये थे कि लगता था कि जैसे रात का आकाश उसे भीतर बंद हो। नागमाता ने कहा, यह मेरी ओर से बेटी के लिए। गौरी ने आंसू भरी आंखों से उन्हें प्रणाम किया। उनका भाई उसे लेकर फिर धरती की ओर चला पड़ा। जब गौरी अपने ससुराल पहुंची तो सभी लोग साथ आए सामान को देखकर स्तब्ध रह गए। बड़ी बहू कमला की आंखें तो चमक उठी। उसने कहा, गौरी, तुम्हारे भाई ने तुम्हें इतना धन दिया? गौरी ने कहा, हाँ दीदी, उन्होंने प्रेम से दिया। बड़ी बहू ने कहा, तुम्हारा भाई तो बहुत धनवान है, तुमने उससे और क्यों नहीं मांगा? गौरी मुस्कुराई। दीदी, भाई का प्रेम मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। लेकिन कमला के मन में लालच बढ़ गई। उसने सोचा कि अगर मुझे ऐसा भाई मिल जाए तो मैं भी कुछ दिनों में बहुत धनवान हो जाऊंगी। तभी गौरी का सर्प भाई पास ही था और उसने उसकी बात सुन ली। उसने बहन की इच्छा नहीं बल्कि बड़ी बहू के लालच को समझा। कुछ समय बाद गौरी ने भाई को याद किया। वह प्रकट हुआ। गौरी ने कहा, भैया, दीदी कहती है कि तुम्हें मुझे और धन देना चाहिए, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। सर्प ने कहा, बहन, तुझे धन की इच्छा नहीं है, इसलिए धन तेरा पीछा करेगा। अगले दिन घर में रखी कुछ साधारण वस्तुएं सोने की हो गई। बड़ी बहू ने यह देखा तो उसकी आंखें फैल गई। उसने कहा, अगर सब कुछ सोने का है तो झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। गौरी चुप रही। कुछ ही समय बाद एक सुंदर सोने की झाड़ू उसके सामने रखी थी। बड़ी बहू का लालच अब चरम पर पहुंच गया था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। गौरी के सर्प भाई ने वह अद्भुत हीरा मानियों का हार दिया था।
उस हार की चमक धीरे धीरे पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। एक दिन राजमहल की रानी ने उस हार के बारे में सुना। रानी ने कहा कि मैंने ऐसा हार कभी नहीं देखा, वह हार मुझे चाहिए। राजा के मंत्री को आदेश दिया, सेठ के घर जाओ और वह हार लेकर आओ। मंत्री सेठ धनदास के घर पहुंचे। उसने कहा कि राजा आज्ञा है, महारानी वह हार पहनना चाहती है। सेठ जी का चेहरा पीला पड़ गया। वे राजा के आदेश को कैसे टाल सकते थे। उन्होंने गौरी का हार मांगा। गौरी ने कुछ क्षण में हार को देखा। उसके बाद नागमाता की याद आई। उसने लगा कि वह केवल आभूषण नहीं, उनके एक दूसरे के परिवार का प्रेम सौंप रही है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकी। उसने हार उतार कर दे दिया। मंत्री हार लेकर राजमहल चला गया। गौरी कमरे में गई, भगवान के सामने बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भैया मुझे धन नहीं चाहिए, लेकिन यह हार मेरे लिए तुम्हारे प्रेम की निशानी है। मैं इसे किसी के लालच के कारण खोना नहीं चाहती। उसने अपने सर्प भाई को पुकारा। कुछ ही क्षण में कमरे में वही सर्प प्रकट हुआ। उसने कहा, बहन क्या हुआ। गौरी ने सारी बात बताई। सर्प ने कहा, तू चिंता मत कर, तेरी वस्तु तुझे वापस मिलेगी। गौरी ने कहा, भैया मैं चाहती हूँ कि जब तक यह हार किसी और के गले में हो तब तक वह सर्प बन जाए, लेकिन जैसे ही मैं इसे पहनूं तो वह फिर से हीरे मानियों का हो जाए। सर्प ने कहा, तेरी इच्छा पूरी होगी। उधर राजमहल में रानी ने दर्पण के सामने खड़े होकर हार अपने गले में पहन लिया। अगले ही क्षण हार हिलने लगा। हीरे और मानिक गायब हो गए और उसकी जगह एक जीवित सर्प रानी के गले में लिपट गया। रानी चीख उठी। महल में अफरा तफरी मच गई। सैनिक दौड़ कर आए। मंत्रियों ने मंत्र पढ़वाए, वैद्य बुलवाए गए, लेकिन सर्प हटने को तैयार नहीं था। राजा ने भयभीत होकर पूछा, यह क्या हो रहा है। रानी रोते हुए बोली, उस सेठ की बहू ने मेरे पर जादू कर दिया। राजा ने तुरंत आदेश दिया, सेठ और उसकी छोटी बहू को दरबार में बुलाओ। सेठ जी भय से कांप उठे थे। उन्हें लगा कि न जाने राजा उन्हें क्या दंड देगा। वे गौरी को साथ में लेकर राजदरबार पहुंचे। राजा ने क्रोधित होकर पूछा, तुमने मेरी रानी पर क्या जादू किया। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैंने कोई जादू नहीं किया। यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले ही में ही हीरे मानियों का रहता है और किसी दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। राजा ने कहा, क्या तुम मुझे मूर्ख समझती हो। अभी इसे पहनकर दिखाओ। सर्प बना हार लाया गया। दरबार में सबकी नजर गौरी पर थी। गौरी ने भगवान को याद किया और हार अपने हाथ में लिया। फिर उसे अपने गले में डालकर लिया। जैसे ही हार उसके गले में लगा, सर्प का रूप समाप्त हो गया और वह फिर चमकने हीरे मानियों का अद्भुत हार बन गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने आश्चर्य व्यक्त किया, यह सचमुच कोई साधारण हार नहीं है। रानी भी अब शांत हो चुकी थी। राजा ने गौरी से कहा, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ। यह हार तुम्हारा है, इसे वापस ले जाओ। उसने गौरी को बहुत सा धन और सुवर्ण मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मुझे केवल मेरा हार चाहिए, बाकी पुरस्कार आपकी कृपा है। राजा ने कहा, तुम्हारी विनम्रता में तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। गौरी अपने घर लौट आई, लेकिन घर में उसकी प्रतीक्षा प्रेम से अधिक ईर्ष्या कर रही थी। बड़ी बहू ने देखा कि गौरी पहले से भी अधिक धन लेकर आई है। उसने मन में जलन भड़क उठी। उसने छोटी बहू के पति से कहा, तुम्हें पता भी है तुम्हारी पत्नी के पास इतना धन कहाँ से आता है। तुम्हें उससे पूछना चाहिए। पति के मन में संदेह पैदा हुआ। रात को अपनी गौरी को बुलाया और कठोर स्वर में पूछा, सच बताओ तुम्हें इतना धन कौन देता है। गौरी ने कहा, मैंने कभी किसी से चोरी नहीं की। पति बोला, तो फिर यह धन कहाँ से आया। गौरी की आंखों से आंसू आ गए। उसने अपने भाई को याद किया। तभी कमरे में एक विशाल सर्प प्रकट हुआ। पति पीछे हट गया। सर्प ने फन उठाकर कहा, मेरी बहन पर संदेह मत करो, उसने कभी गलत मार्ग नहीं अपनाया। यदि कोई चरित्र पर झूठा आरोप लगाए तो मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा। पति भय से कांपने लगा। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, भाई मुझे क्षमा कर दो, मैं अपनी पत्नी पर संदेह करके अपराधी बन गया। मुझे तुम्हारे संबंध का पता नहीं था। सर्प ने कहा, संदेह रिश्ते को भीतर से खा जाता है। याद रखो, जिसे तुमने जीवन साथी बनाया है उस पर विश्वास करना भी तुम्हारा धर्म है। पति ने सिर झुका कर लिया। उसने गौरी से क्षमा मांगी। गौरी ने उसे क्षमा कर दिया। बड़ी बहू भी ये सब देखकर भीतर से टूट गई। उसे अपनी ईर्ष्या पर पछतावा हुआ। वह गौरी के पास आई और बोली, बहन मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे तुम्हारा सुख से खुश होना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हारे धन से जलती थी। गौरी ने कहा, दीदी ईर्ष्या मनुष्य को स्वयं से दूर कर देती है, लेकिन यदि आपको अपनी भूल समझ में आ गई है तो इससे बड़ा प्रायश्चित नहीं है।
दोनों बहनों ने एक दूसरे को गले लगाया। उसी रात गौरी के सर्प भाई ने कहा कि बहन, अब तुम्हारे घर में शांति लौट आई है, मेरा काम पूरा हो गया। गौरी घबरा गई। भैया, क्या तुम अब नहीं आओगे? सर्प ने कहा, जब तक तू मुझे याद करती रहोगी मैं तेरे पास रहूंगा, लेकिन अब तेरे घर में विश्वास है, इसलिए मेरी आवश्यकता कम हो गई। गौरी रोते हुए बोली, भैया मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? सर्प ने कहा, मुझे भूलना मत, लेकिन मेरे आने की आवश्यकता भी मत पड़ने देना। अपने परिवार को प्रेम से बांध कर रखना। कुछ दिन बाद सावन की पंचमी आई। गौरी ने उस दिन उपवास रखा। उसने आंगन को साफ किया, मिट्टी से नाग नागिन की आकृति बनाई और उसके सामने दीपक जलाया। उसने दूध, फूल, हल्दी, अक्षत और मिठाई रखी। उसने हाथ जोड़कर कहा, नाग देवता मेरे भाई की रक्षा करना और सभी भाइयों को लंबी आयु देना। तभी उसके सामने वही सब प्रकट हुआ। गौरी ने कहा, भैया आज मैं से हर वर्ष तुम्हारी पूजा करूंगी। सर्प ने कहा, बहन पूजा केवल मेरी नहीं, उस दया की करना जिसने हमें मिलाया। याद रखना, उस दिन यदि तूने मुझे मारने दिया होता तो शायद यह रिश्ता कभी न बनता। गौरी ने पूछा, भैया क्या मनुष्य हमेशा सांपों से डरते रहेंगे? सर्प ने कहा, डर स्वाभाविक है, लेकिन बिना कारण हिंसा करना धर्म नहीं। यदि कोई सर्प मनुष्य को लिए खतरा बने तो उससे सावधानी रखो, लेकिन उसे केवल इसलिए मत मारो कि वह सर्प है। प्रकृति में हर जीव का अपना स्थान है। गौरी ने कहा, तो क्या मेरी पूजा से तुम्हें प्रसन्नता होती है? जब पूजा में श्रद्धा हो, दया हो, किसी जीव को कष्ट न देने का संकल्प हो, तभी वह पूजा सार्थक होती है। यह कहकर सर्प धीरे धीरे पीछे हटने लगा। गौरी ने उसे पुकारा, भैया। सर्प ने मुड़कर देखा। गौरी ने कहा, तुम मेरे भाई हो, यह बात मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। सर्प ने कहा, और मैं भी नहीं। वह अदृश्य हो गया। उस दिन से गौरी ने नागपंचमी का व्रत हर वर्ष श्रद्धा से करना शुरू किया। धीरे धीरे नगर की अन्य स्त्रियों ने भी उसकी कथा सुनी। उन्होंने भी नाग देवता की पूजा शुरू की। किसी ने नाग की आकृति दीवार पर बनाई, किसी ने मिट्टी से नाग देवता की प्रतिमा बनाई, किसी ने मंदिर जाकर पूजा की। हर स्त्री अपने भाई की लंबी आयु की कामना करने लगी। इस प्रकार एक छोटी सी घटना धीरे धीरे एक महान परंपरा का रूप लेने लगी। वर्षों बीत गए। गौरी के घर में बच्चे हुए, वे बड़े हुए, उनकी बहुएं आई। उसने अपनी अगली पीढ़ी को भी यह कहानी सुनाई। वह कहते, मेरे बच्चों, याद रखना कि संसार में सबसे बड़ा धन सोना नहीं है, विश्वास है। मैंने एक सर्प को बचाया था, उसने मुझे धन दिया, लेकिन धन मेरा सबसे बड़ा उपहार नहीं। उसने मुझे भाई का प्रेम दिया, यही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य था। उसने बच्चे हर बार पूछते, दादी क्या सचमुच वह सर्प तुम्हारा भाई था? गौरी मुस्कुरा कर कहती, रिश्ता खून से बनता है, लेकिन उसे सच्चा कर्म बनता है। भाई का धर्म निभाया मैंने बहन का। एक बार पोते ने पूछा, अगर वह सर्प तुम्हें कभी नहीं मिलता तो मैं भी उस दिन बचाने के लिए अपने निर्णय पर पछताती नहीं। किसी जीव का बचना गलत नहीं हो सकता, चाहे वह बदले में। शब्द बच्चों के मन में ही बस गए। समय के साथ धनदास सेठ की हवेली बूढ़ी हो गई। पुराने पेड़ विशाल हो गए। पीपल का वही पेड़ जहाँ गौरी ने सर्प को पहली बार देखा था, वह भी बड़ा हो चुका था। लोग उस स्थान पर पवित्र मानने लगे। वह सावन में वहां महिलाएं दीप जलाती और नाग देवता से अपने परिवार की रक्षा की प्रार्थना करती। कहा जाता है कि एक वर्ष जब गौरी बहुत वृद्ध हो चुकी थी, नागपंचमी की रात वही पुराने पीपल के नीचे बैठी थी। आकाश में बादल थे, हल्की बारिश हो रही थी। गौरी ने आंखें बंद करके कहा, भैया क्या तुम अभी भी मुझे याद करते हो? तभी पेड़ के पीछे से सरसराहट की आवाज आई। उसने आंख खोली तो वह वही विशाल काला सर्प उसके सामने था, लेकिन इस बार उसके शरीर पर हल्की चांदी जैसी चमक थी। गौरी मुस्कुराई। तुम आ गए। सर्प उसके पास आया, अपना फना उसके पैरों में पास झुका दिया। गौरी ने उसके सिर पर हाथ रखा। भैया मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया, सर्प ने कहा, और मैंने भी तुम्हें नहीं भुलाया। गौरी ने पूछा, अब मेरे जीवन के दिन पूरे होने वाले हैं। सर्प कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, हर जीवन का समय होता है, लेकिन मृत्यु अंत नहीं है। जिस प्रेम को तूने जीवन भर संजोया है वह तेरे बाद भी जीवित रहेगा। गौरी की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, मेरी एक इच्छा है। सर्प ने बोला, क्या? गौरी बोली, जब मैं इस संसार से जाऊं तब मेरे परिवार को मेरी कहानी जरूर याद दिलाना। सर्प ने कहा, ऐसा ही होगा। कुछ समय बाद गौरी ने शांतिपूर्वक संसार छोड़ दिया। उसी रात उसके परिवार के लोगों ने हवेली के आंगन में एक विशाल सर्प देखा। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। वह गौरी के कमरे के बाहर कुछ देर बैठा रहा।
फिर धीरे धीरे उसी दिशा में चला गया जहाँ पीपल का पेड़ था। परिवार के बुजुर्ग ने गौरी के नाग भाई का अंतिम प्रणाम माना। अगले वर्ष नागपंचमी के दिन पूरे परिवार ने मिलकर गौरी की स्मृति में पूजा की। बड़ी बहू कमला, जो कभी उससे ईर्ष्या करती थी, सबसे आगे बैठी थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, गौरी, तुमने मुझे सिखाया कि दूसरे के सुख से जलने के बजाय अपने अपना सुख समझना चाहिए। गौरी के पति ने कहा, उसने मुझे सिखाया कि विश्वास के बिना विवाह अधूरा है। बच्चों ने कहा, उसने हमें सिखाया कि किसी जीव को बिना कारण नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और उस दिन से यह कथा केवल एक पारिवारिक की कथा नहीं, वह पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने वाली कथा है। लोग इसे नागदेवता और एक धर्म बहन की कथा बनाने लगे। स्त्रियां नागपंचमी के दिन अपने भाइयों के लिए मंगल कामना करती और कहती कि जैसे गौरी ने भाई ने उसकी रक्षा की, वैसे ही हमारे भाइयों की रक्षा करे। कुछ लोग कहते हैं कि नागदेवता प्रसन्न होकर घर की रक्षा करते हैं। कुछ कहते हैं कि यह कथा हमें प्रकृति के प्रति सम्मान सिखाती है, और कुछ कहते हैं कि सबसे बड़ा अर्थ भाई बहन का प्रेम छिपा है। लेकिन जो भी इसे सुनता है वह एक बात जरूर समझता है, दया छोटा सा काम भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। गौरी ने उस दिन सर्प को बचाते का समय नहीं सोचा कि एक दिन वही सर्प उसके लिए सोना, चांदी, रत्न, राज सम्मान लेकर आएगा। उसने केवल इतना सोचा कि किसी निर्दोष जीव को मारना उचित नहीं। यही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी, और उसी समय घर सबसे जीती। बड़ी बहू ने घटना में खतरा देखा, जबकि गौरी ने जीवन देखा। बड़ी बहू ने सर्प को दुश्मन समझा, गौरी ने उसे जीव समझा। और समय ने सिद्ध कर दिया कि दया का रास्ता कभी व्यर्थ नहीं जाता। यही कारण है कि नागपंचमी के पर्व पर आज भी नागदेवता को प्रणाम करते हैं, इस कथा को याद करते हैं। इस कथा का संदेश केवल इतना नहीं कि नागदेवता की पूजा करनी चाहिए, इसका संदेश इससे भी गहरा है। हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। किसी जीव की केवल उसके रूप के हमारे डर के कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। हमें रिश्तों में विश्वास रखना चाहिए। किसी की संपत्ति देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। धन को जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। और यदि कोई अपना मानकर हमारे पास आए तो उसके विश्वास की रक्षा करनी चाहिए। गौरी ने अपने भाई से कभी धन नहीं मांगा, उसने केवल प्रेम मांगा। लेकिन जब उसे धन मिला तो उसने उसे अपना अधिकार नहीं समझा। यही कारण था कि उसका भाई उसके लिए हमेशा खड़ा रहा। दूसरी ओर बड़ी बहू ने धन मांगा, और जितना मिला उतना ही उसका लालच बढ़ता गया। अंततः उसे समझ में आ गया कि धन से घर बड़ा हो सकता है, लेकिन मन बड़ा नहीं होता। गौरी के पास अंत में बहुत धन था, लेकिन उसके जीवन का सबसे सुंदर स्मरण था जब उसने पहली बार सर्प को भैया कहा था, क्योंकि उस एक शब्द ने उसके अकेलेपन को समाप्त कर दिया था। उसने एक ऐसा भाई मिला जो रक्त से भाई न था, लेकिन उसका गांव का था, न उसके मनुष्य का था, लेकिन भाई से कम नहीं था। इसलिए कहते हैं कि रिश्ते केवल जन्म से नहीं बनते, कभी कभी एक करुणा भरा निर्णय, एक सच्चा शब्द और एक छोटा सा विश्वास भी रिश्ता बना देता है। नागपंचमी की यह कथा उसी विश्वास की कथा है। उस दिन की मिट्टी, पीपल का पेड़, खुरपी, सर्प, गौरी का छोटा सा वचन, इन सब ने मिलकर एक ऐसी कहानी लिखी जिसे सदियों से कोई मिटा नहीं सकता। कहा जाता है कि जब सावन का बारिश भीगती है तब मिट्टी से सौंधी खुशबू आती है, और जब नागपंचमी के दिन किसी घर में बहन और भाई की लंबी उम्र के लिए दीपक जलाती है, तब कहीं गौरी अपने भाई को याद करती होगी। भाई अपनी धर्म बहन है। शायद इसी कारण इस पर्व में पूजा नहीं, एक भाव छिपा है, रक्षा का भाव, विश्वास का भाव, प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव। इसलिए यदि किसी को इस कथा का सार पूछना हो तो इतना ही कहना, एक लड़की थी जिसका कोई भाई नहीं था। एक दिन उसने एक सर्प को मृत्यु से बचाया। उसने उसे भाई कहा और सर्प ने उसे शब्द दिया, जीवन का धर्म बना लिया। उसने अपनी बहन को संकट से बचाया, उसने सम्मान की रक्षा, उससे यह सीखा कि सच्चे रिश्ते रक्त से नहीं, विश्वास से बनते हैं। उसी प्रेम और विश्वास की स्मृति से नागपंचमी का पर्व मनाया जाता है। और यही कारण है कि आज भी जब सावन की पंचमी आती है तो लोग नाग देवता के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हे नाग देवता, हमारे परिवार की रक्षा करना, हमारे भाइयों को लंबी उम्र देना, हमारे घर में प्रेम बनाए रखना और हमारे मन की इच्छा, लालच और भय को दूर करना। जिस तरह गौरी ने एक निर्दोष जीव को बचाया, बदले में उसे एक अमर रिश्ता मिला, उसी तरह हमारे भीतर भी दया, करुणा का दीपक जलता रहे।
क्योंकि संसार में सबसे बड़ा चमत्कार सोने का महल नहीं बल्कि दो अलग अलग जीवों के बीच में पैदा हुआ विश्वास है, जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। गौरी की कहानी समाप्त हो गई, लेकिन उसका संदेश कभी समाप्त नहीं हुआ। हर सावन में फिर जन्म लेता है, हर नागपंचमी में फिर सुनाया जाता है, और हर उस बहन के मन में फिर गूंजता है जो अपने भाई के लिए प्रार्थना करती है, भैया तुम जहां भी रहो सुरक्षित रहो, प्रसन्न रहो। मेरी रक्षा का यह रिश्ता जन्म जन्मांतर तक बना रहे। शायद किसी शांत पेड़ के नीचे बारिश में भीगे मिट्टी के बीच कोई सर्प आज भी अपना फन उठाकर उसे पुकार कर सुनता होगा और मन ही मन